जय श्री कृष्णा दोस्तों। होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आई रिकमेंड यू गाइज टू वॉच द वीडियो इन फुल। तो फ्रेंड्स, आपने मेरा ट्वीट देखा ही होगा। आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो अगर करते हो तो मैं ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो हाईली 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 रिकमेंड कि आप ट्विटर पे फॉलो करो। टेलीग्राम अनाउंसमेंट चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे ना इन्फॉर्मेशन बहुत अपडेट मतलब क्विकली मिलेगा। वीडियो का टाइम नहीं मिलता एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू मेक अ वीडियो एंड अपलोड इट। तो आप अनाउंसमेंट टेलीग्राम चैनल और ट्विटर चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। और क्यों, मैं वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप मेरे अगर पुराने वीडियोस देखोगे, अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले के वीडियोस मैंने जो डाले हैं, तो देखो सिनेरियो सेम वैसा ही प्ले हो रहा है। आप अगर ये सारे वीडियोस मेरे देखो तो जो मैंने आपको बताया भी था, अपना अक्टूबर सितंबर एंड में अक्टूबर के आसपास जो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि नवंबर में कहीं ना कहीं जो है बॉटम बन सकता है। और मैंने एक डेट भी बताया था 10 नवंबर का, जो कि मैंने 2018 का जो डेटा पॉइंट था वहाँ से मैंने उसको कंपेयर किया था। तो 10-12 नवंबर के आसपास मैंने एग्जैक्टली 10 ही नवंबर बोला था, और कोइंसिडेंटली 10 नवंबर को ही वो FTX की न्यूज़ ब्रेक हुई थी और एक 15,600 या 700 का लो जो है वो BTC में देखने को मिला था। और वहाँ से मैंने ये भी बोला था कि 2-3 महीने मार्केट जो है वो बोरिंग एक फ्रस्ट्रेशन फेज होगा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे मार्केट निकलेगी, और फिर उसके बाद एक हमें डिसेंट रैली देखने को 2023 में मिलेगी, जो कि अभी वैसा ही प्ले होता हुआ दिख रहा है। मैं कोई चार्टिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई TA नहीं जानता। मैंने एक डेटा पॉइंट्स और अपने एक होता है कि सिक्स सेंस आप बोलो या एक्सपीरियंस बोलो, उसके बेसिस पे मैंने बताया था, और अभी तक तो वैसा ही प्ले हो रहा है। बाकी आगे देखते क्या होता है। फ्रेंड्स, ओवरऑल आपको इकोनॉमी समझना है, क्रिप्टो इकोनॉमी, क्रिप्टो का मैं बोलूँगा, देखो एक टेक्निकल एनालिसिस होता है और एक होता है इमोशनल एनालिसिस। तो इमोशनल एनालिसिस को भी समझना बहुत ज़रूरी है, और ओवरऑल मतलब मार्केट में का डायरेक्शन क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मेरे पुराने वीडियोस देखो। रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो बायर्स के फेवर में है। मैं चीख चीख के बोल रहा हूँ, इसको आप गांठ बांध लो, क्योंकि देखो एग्जैक्टली बॉटम हम कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और अगर मैं बात बताऊं, 2018 जनवरी में जो टॉप हुआ था तो 750 760 या ऐसे ही था, मतलब 750 800 बिलियन के बीच में कहीं टॉप हुआ था। और फिर अभी जो गिरावट हुई थी नवंबर में, वो गिरावट में आई गेस 800 बिलियन के आसपास गया था। 800 850 बिलियन, देखो एग्जैक्टली याद नहीं है, 2-3% ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसके लिए आप मेरे को मत बोलना। तो देखो 2018 में क्या था, स्टेबल कॉइन का मार्केट इतना बड़ा नहीं था, बहुत छोटा, बहुत टाइनी। क्योंकि स्टेबल कॉइन एक टेदर हुआ करता था और ये अलग ब्लॉकचेन पे था, ओमनी ब्लॉकचेन करके था वो ना, बहुत टाइम भी लगता था और इतना इजी टू मैनेज नहीं था जैसे कि आज है। आज ये दसों चेन्स पे है, ERC, TRC, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, पॉलीगॉन, सोलाना, तो देर आर टू मेनी ऑप्शंस। और स्टेबल कॉइन का मार्केट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 200 बिलियन से ज़्यादा का है। यहाँ पे आप देखो टेदर जो है वो 66 का है, और USDC ये मिला के 100 से ज़्यादा है, और BUSD मिला दो तो 115-20, और भी हैं डिसेंट्रलाइज, उनको भी 5-7 बिलियन मिला, और 150 बिलियन तो है ही है। यानी कि 15% तो मोटा मोटा मान के चलो कि क्रिप्टो का स्टेबल कॉइन है। और उस टाइम जो नंबर ऑफ कॉइन्स थे 2017-18 में, वो वहाँ से कम 10 टाइम्स ज़्यादा कॉइन्स आ चुके हैं मार्केट में। यानी कि मार्केट कैप में लगातार बढ़ोतरी हुई है, ऐड हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉइन्स और इस तरह के जो भी कॉइन्स हैं उन्होंने ऐड ऑन किया है मार्केट को। उसके बाद भी मार्केट जो है, उसके बाद भी मार्केट 800 850 बिलियन गया है। अगर सोचो इतना बड़ा स्टेबल कॉइन का मार्केट नहीं होता और इतने कॉइन्स नहीं आते, तो हो सकता था मार्केट 200-300 बिलियन के आसपास चला जाता उस केस में, अगर हम देखें तो मोटा मोटा मेरे कहने का मतलब ये है कि आ, ये सिनेरियो वैसा ही प्ले हो रहा है जैसा पिछले उसमें हुआ था 2018 में। और देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये आखिरी मेजर बुल रन है, इसके बाद आप 100x भूल जाओ, 50x भूल जाओ। एक मतलब ये मार्केट जो होगा एक सैचुरेटेड मार्केट प्लेस बन जाएगा, स्टैग्नेंट
हो जाएगा बिल्कुल स्लो, और एक है ना कि एडॉप्शन और यूज़ केसेस पे प्योरली जो है वो मार्केट मूव करेगा। और जो स्पेकुलेशन पार्ट है, जो गैम्बलिंग पार्ट है, जो जो मतलब एकदम 2 दिन 4 दिन में 5-10x होने वाला जो पार्ट है, वो पार्ट कहीं ना कहीं बहुत हद तक मिटिगेट हो जाएगा, और एक लाइफ चेंजिंग गेन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि एक इंडस्ट्री का, किसी भी इंडस्ट्री का एक टाइम फ्रेम होता है। ये जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो बहुत नई नहीं है, 2009 में BTC आया है, तो वी आर नॉट अर्ली। अगर कोई बोल रहा है बहुत अर्ली है, बहुत अर्ली है, तो बहुत ज़्यादा अर्ली नहीं है। और इंडस्ट्री को 2009 से अगर आप पकड़ लो तो 11 और 3 13 14 साल हो गए। तो किसी भी अगर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात करें तो 10-15 साल बहुत ज़्यादा होता है एक वाइड एडॉप्शन के लिए, और उसके बाद ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा। आप इंटरनेट में ही देख लो, आप .com की कंपनीज को देख लो, चाहे 2005-2006 के बाद जो एक हमने देखा ये सोशल मीडिया और जो भी एंड्रॉयड और इस तरह के एप्लीकेशन का जो भी एक बूम आया था, जब हम शुरू में एंड्रॉयड, आप याद करो एंड्रॉयड का जो गेम्स हम खेलते थे, टेम्पल रन, सबवे, बहुत ज़्यादा हिट था। अब देखो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो गया, अब इतनी ज़्यादा बातें भी नहीं होती और इतना ज़्यादा गेम वेम और ये सब, मतलब 10-15 साल में चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं एक उस पॉइंट पे पहुंच जाती है। जो एस कर्व मैंने एक बार बनाया था 2019 में, तो वो ऊपर का जो कर्व है वो जाके कहीं ना कहीं फ्लैट हो जाता है। तो मेरे को लग रहा है कि ये आखिरी मेजर बुल रन है। मैं नहीं कहूँ इसके बाद नहीं आएगा, बट इस तरीके का गेन जो 100x हम लोग पोर्टफोलियो को बना सके, वैसा गेन मैं श्योर नहीं हूँ कि इसके बाद आएगा। बाकी होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखो, आप अपने आसपास देखो, खुद एनालाइज करो। आप अपने घर से निकलो, 15-20 बंदों से मिलो, सबसे पूछो क्या आप क्रिप्टो जानते हो, क्या आपने नाम सुना है डॉजी कॉइन, बिटकॉइन, इस तरह के शिबा इन। मैं आई एम 100% श्योर कि 20 में से 10 से ज़्यादा लोग बोलेंगे हाँ। तो समझ लो इस तरह का, मतलब लोगों को पता है क्रिप्टो क्या है। 2017 में ये चीज़ें नहीं थी, 18 में नहीं थी, लेकिन जो पिछला रन आया उसमें सब जानते हैं। तो इसलिए जो है अब आखिरी है, तो इसमें आप अब जो भी पूरी एनर्जी है, पूरा टाइम, पूरा ब्रेन जूस जो है वो आप लगा दो इस मार्केट में। और 2023 से लेके 2025 ये आपके लाइफ को, आप जितना टाइम इसके बाद आपका लाइफ स्पैन है, 50 साल जियो, 100 साल जियो, 80 साल, उसको मतलब एक डायरेक्शन दे सकता है। ये 3 साल आपकी लाइफ कैसी होगी, आने वाली रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ये 3 साल तय करेगा। तो नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट। क्योंकि देखो 2019 में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरे मैंने वीडियोस में मिल जाएगा, ये जितने वीडियोस आप प्लीज़ इसको देखो, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। देखो 2019 में मैंने जहाँ से शुरू किया था वहाँ से रिटर्न मिला था, आई थिंक 3x 4x के आसपास हुआ था। प्रॉफिट निकालने के बाद भी थोड़ा बहुत मैंने प्रॉफिट भी निकाला था। उसके बाद जो कोविड क्रैश हुआ था, उस क्रैश में भी जो मेरा लो था वो 2019 के लो से 3x ज़्यादा था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट में अब करेक्शन नहीं आएगा, लेकिन देखो हो सकता है एक अच्छी खासी यहाँ से डिसेंट रैली हमें देखने को मिले मार्केट में। मैं आई एम 70% 80% श्योर कि यहाँ से मार्केट में एक डिसेंट रैली देखने को मिलेगी इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। उसके बाद हो सकता है मार्केट, देखो मार्केट को रीज़न चाहिए। 2019 जो था वो एक ऑर्गेनिक बॉटम था। 18 दिसंबर 2018 को मार्केट ने बॉटम बनाया था, और वही जनवरी 2019 का जो टाइम था, उस टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था अपनी गाड़ी में। उसमें इथेरियम $100 पे था, और इस तरह से कार्डानो, इथेरियम, बिटकॉइन बहुत ही नीचे आ गए थे। मैंने बोला था घर बेच के लगा दो, मतलब वैसा मोमेंट आ गया था। तो वो एक ऑर्गेनिक बॉटम था। उसके बाद हुआ क्या, एक साल मार्केट कहीं बॉटम बना के धीरे धीरे रैली आ रही थी, जहाँ पे फैंटम, काइबर, टेजोस में हमने रिटर्न कमाया था। इथेरियम ने भी आई थिंक BTC ने भी 2x का रिटर्न दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि जो कोविड का क्रैश जो हुआ वो प्लान्ड नहीं था, वो ऑर्गेनिक नहीं था, वो एक सडन जो है वो क्रैश हुआ, और फिर से मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया अपने बॉटम को, जो भी 3500 के आसपास का था। और वहाँ से 2019 में जो BTC है, मैंने भी पीछे वीडियो में बताया है तो आप उसको देख सकते हो, 3200-3500 से 4x गया था अपना 2019 अप्रैल मई में जाके 4x हो गया था नीचे से। तो उस डेटा को भी अगर हम लेके चले तो 15,000 का अगर हम लो पकड़े, तो अगर 2x भी होता है तो 30,000 BTC जा सकता है अगले 2-4-5 महीने। मतलब इस साल तो 30-35,000 एक बार जाना ही चाहिए। उसके बाद अब देखो क्या इवेंट होता है, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। हो सकता है कोई वॉर हो जाए, हो सकता है कुछ
बहुत ही डीप रिसेशन है, कुछ कुछ ऐसा हो जाए जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया है, तो मार्केट हो सकता है दोबारा फिर से वहीं 15-16 हज़ार, या हो सकता है एक बार नीचे भी आ जाए 13-14 या 12 हज़ार भी बीटीसी आ सकता है। तो मैक्सिमम डाउनसाइड देखो आपका जो है मैक्स टू मैक्स यहाँ से 50% का डाउनसाइड है आज के डेट में यहाँ से, बट अपसाइड जो है वो ह्यूज है। मतलब इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मैंने अपने पीछे वीडियो में बताया कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा मायने रखता है इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो 50% अगर आप गिर सकते हो नीचे, तो यहाँ से मैं मान के चलता हूँ मिनिमम 5 से 6 ट्रिलियन का ये मार्केट होगा, यानी कि ओवरऑल मार्केट 5 से 6 गुना यहाँ पे होगा। अगर आप 50% गिरते हो तो यहाँ से 50% का डाउनसाइड है, और मिनिमम जो है वो 5-6 गुना का ओवरऑल मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ रिटर्न है। बट अगर आप पोर्टफोलियो टू पोर्टफोलियो देखो तो बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। नीचे 50% गिर सकते हो और नीचे से 100x जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड को देखो, धीरे धीरे कैश डिप्लॉय करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा लगा दो, 10-15-20% रखना चाहिए, मैं रख के चलता हूँ। लेकिन अब क्या है, बायर्स के फेवर में मार्केट आ रहा है और ये बिल्डिंग का टाइम है। 2023 में है, आपको पूरा का पूरा एक पोजिशनिंग करना है, एक बिल्ड करना है अपने पोर्टफोलियो को, अपने साइज़ को, अपने पोजिशन साइज़ को। और 24-25 में बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस फ्लिप करना है, इधर से उधर करना है, और अपने पोर्टफोलियो को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं पर्सनली बताऊं तो 2019 के लो से 2021 के हाई तक बहुत सारी बाद में मैंने गलतियां करी, क्योंकि हर इंसान के साथ होता है। टेल एंड जब आता है, जब यूफोरिया होता है, तो यू कैन नॉट कंट्रोल ऑन योर ग्रीड, ऑन योर इमोशन। और पिछली बार भी यही हुआ था, और मैंने बोला भी था कि ऐसा होगा, बट स्टिल वी आर ह्यूमंस एंड आई मेड मिस्टेक। लेकिन इस बार कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो मैंने मिस्टेक के बावजूद, क्योंकि अर्ली मैंने शुरू किया था, 2019 में मैंने पोजिशनिंग शुरू कर दी थी, और तब भी मेरे को 150x से लेके 200x के बीच में मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो हुआ था। 180, 185, 200 के आसपास भी हुआ था। एग्जैक्टली मैं फिगर आउट नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत बार पैसे भी मैंने निकाले बीच बीच में। तो 150-200 टाइम्स का रिटर्न हुआ था 2019 के लो से। तो आज वही लो है। अगर आप देखो ऑर्गेनिक, हम बॉटम की बात करें तो हो सकता है 15,000 के आसपास हमारा ऑर्गेनिक बॉटम था, और अब कोई ऐसा इवेंट हो, रिसेशन हो, कुछ भी होते, एक बार हो सकता है नीचे अभी आ जाए। तो अगर 150-200 का रिटर्न, 150-200 टाइम का रिटर्न था, उसको मैं 50% के उससे रिड्यूस कर दी, क्योंकि मार्केट भी काफ़ी बढ़ चुका है। तो भी मान के चलो 70-75x होता है, उसको फर्दर और भी मैं रिड्यूस कर दूं, तो यहाँ से 50x का रिटर्न होता है, जो कि ह्यूज है। क्योंकि अगर मान लो आपका 2021 से आप 90% गिरे हो, मेरा आई थिंक अब 86 के आसपास है, 86% के आसपास। 90% भी अगर आप डाउन हो, जैसे 1 लाख का आपके पास 10,000 है, तो 10,000 का अगर यहाँ से 50 टाइम्स भी होता है तो 5 लाख, यानी कि पिछला जो आपका हाई था उससे आप 5x ज़्यादा आप रिटर्न ले सकते हो। और अगर यहाँ से 50% भी गिर जाता है तो फिर 100x होगा, तो फिर 100x फिर वहीं आप चले जाओगे। यानी कि पिछला जो हाई है उसको आप डेफिनेटली जो है उसको कवरअप, खाली कवरअप ही नहीं करोगे, आप 4-5 गुना उसको ज़्यादा आउट परफॉर्म भी कर सकते हो, स्मार्टली अगर आप प्ले करते हो तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अभी आप टाइम अपना जो है वो क्रिप्टो को दो, सब कुछ छोड़ दो। क्योंकि अभी जो 2023 से लेके 25 या 3 साल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट साल है आपके लाइफ में। अब हमें करना क्या है वो बात करता हूँ। तो मेरा जो प्लान है, फिलहाल जो भी अच्छे स्मॉल कैप या मिड कैप टोकन है उनमें मैं पोजिशनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है एक डिसेंट रैली हमें देखने को मिलेगी। 2-3x का मैं उम्मीद रख के चल रहा हूँ फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, लेट्स से अप्रैल के आसपास, मई तक। फिर वहाँ पे मैं जो है थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग करूँगा। आई थिंक मैं 30-40% या इवन 50% एक बार कैश में आ जाऊँगा, डिपेंडिंग अपॉन माई गेन्स। देखो गेन होगा तभी प्रॉफिट मैं बुक करूँगा, क्योंकि इस साल देखो एक बार ऐसा इवेंट हो सकता है, क्योंकि हमेशा क्या, पिछले साल ऐसा हुआ था 2019 के बॉटम के बाद एक कोविड क्रैश आया था। तो उसके लिए देखो 30-40% कैश में रहूँगा। लेकिन देखो मैं पूरी तरीके से मार्केट से आउट नहीं होऊंगा। इसलिए नहीं होऊंगा कि 2021 का जो टॉप था, जब मैं अगर मार्केट से बाहर नहीं गया तो अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ से मैं अगर 90% गंवा चुका और फिर भी मैं लॉन्ग रहा, तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब अगर पैसों का मोह करूँगा कि यार अब मतलब गिर जाएगा, ये हो जाएगा, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। क्योंकि जब टॉप पे मैं लॉन्ग था, मैं हमेशा क्रिप्टो में लॉन्ग हूँ 2017 से, मतलब
2016 अक्टूबर में शुरू किया था, 2017 मान के चलो मेरा पहला बुल रन था। तो उस टाइम से कभी भी मैं ऐसा टाइम नहीं आया जब मैं 40% से नीचे मतलब गया हूँ पोर्टफोलियो, मतलब हमेशा मैं कम से कम 40 to 50% लॉन्ग रहा हूँ क्रिप्टो के अंदर। तो इतना आप मान के चलो कि आप 50% का एक सीलिंग रखो अपने पोर्टफोलियो में कि 50% आपको हमेशा लॉन्ग रहना है इन नेक्स्ट 3 इयर्स। तो ये एक मोटा मोटा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और मेरे जो वीडियोस उसमें मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें कवर कर दी हैं, नैरेटिव से लेके हर चीज़। देखो एक ना रिस्क एपेटाइट के ऊपर है और पोर्टफोलियो साइज़ के ऊपर चीज़ें अब आ जाती हैं। हर बंदे का क्या है ना, रिस्क एपेटाइट अलग है। जैसे मान लो कोई आप हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल हो, आपके पास लेट से $1 मिलियन है, $2 मिलियन है, 10-20 करोड़ रुपए है, तो आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा आप माइक्रो कैप, स्मॉल कैप या इवन मिड कैप में भी जाना विल नॉट बी एडवाइजेबल। तो उस केस में आप टॉप 10 टॉप 20 टोकन्स में आप रिसर्च कर सकते हो, या मेरे वीडियोस देखो और भी लोगों के वीडियोस देखो, क्योंकि देखो हर बंदा हर चीज़ नहीं जानता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बंदे को सब कुछ आए, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत वैस्ट है, बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, नई नई चीज़ें आती है, सप्लाई चेन, L1s, L2s, DeFi, मेटावर्स, NFT, गेमिंग्स, मतलब देर आर हंड्रेड्स ऑफ कैटेगरीज इन दिस मार्केट। तो डेफिनेटली आपका जिसमें एक्सपर्टीज़ है उसको आप देखो। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे कहने पे पैसा लगाओ, लेकिन आप हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल हो तो देखो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने, BTC इथेरियम में आप मेजर रह सकते हो 50 to 70%, एंड रेस्ट आप चाहो तो एक बार जो टॉप टोकन्स हैं, मतलब आप देखो कहाँ पे क्या चल रहा है। अभी पीछे मैंने ये एक स्क्रीनशॉट डाला था जहाँ पे पिछले 2 साल का एक क्या बोलते हैं इसको, क्या डेवलपमेंट जो L1s हैं उनमें किस तरह का ग्रोथ देखने को मिला है। तो आप यहाँ पे दो इथेरियम में देखो सबसे ज़्यादा 2000 के आसपास डेवलपर है, फिर पोल्का डॉट, कॉस्मोस। देखो पोल्का डॉट और कॉस्मोस ये दो बहुत ही मेजर प्लेयर होंगे आने वाले टाइम में, और मुझे लगता है कि जो ये इंटरऑपरेबिलिटी का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, मल्टी चेन का, पोल्का डॉट और कॉस्मोस ऑलमोस्ट इसको सॉल्व कर देंगे। जो इनका जो XCM हो या IBC जो टेक्नोलॉजी जो ब्रिजिंग का है और इंटरऑपरेबिलिटी का है, तो ये मैं बहुत ज़्यादा इन दोनों पे बुलिश हूँ। देखो ऐसा नहीं कि पोल्का डॉट अभी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है और कॉस्मोस को मैं ट्राई कर रहा हूँ बाइक। देखो पोल्का डॉट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोल्का डॉट भी एक अच्छा डिसेंट रनअप दे सकता है। पोल्का डॉट के साथ प्रॉब्लम है कि ये डुअल टोकन मॉडल में काम करता है, क्योंकि ज़्यादा जो प्राइस एक्शन, आप देखो अगर आप चार्ट उठा के देखो, डेटा को एनालाइज करो, तो जब डॉट की रैली आई थी तो कुसामा ज़्यादा रनअप देके गया था, और कुसामा के जो जैसे मूवर था अपना ग्लिमर का जो सिस्टर टोकन है जो कुसामा चेन पे है, उसमें रिटर्न हैवी देखने के ज़बरदस्त देखने को मिला था, बट मूनबी में हमें नहीं देखने को मिला। तो ये ना डाइल्यूशन के खिलाफ हूँ मैं, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो लेकिन हाँ, अगर आपको एक डिसेंट 10 to 20x के आसपास का, मेरे को अभी भी लग रहा है $100 जाना, $100 to $150 भी जाना डॉट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये डुअल टोकन से मुझे प्रॉब्लम है। तो इसमें भी देखो 100% से ज़्यादा का जंप देखने को मिला है। डेवलपमेंट एक्टिविटी, देखो डेवलपमेंट जो एक्टिविटी होता है किसी भी ब्लॉकचेन के लिए एक बैकबोन होता है, यानी कि कितने डेवलपर्स आ रहे हैं, जितने ज़्यादा डेवलपर्स बिल्ड करेंगे उतना अच्छा होता है और उतने यूज़ केसेस बनते हैं और उतना ही ज़्यादा जो है वो ब्लॉकचेन का यूज़ होता है और अडॉप्शन बढ़ता है। तो एक बहुत ही की पैरामीटर होता है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो ये मैंने कहीं से इसको आई थिंक मैंने ये डाउनलोड किया था। मैं कई ग्रुप से भी जुड़ा हूँ, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, तो वहाँ से कहीं से मैंने ये निकाला था। और ये जो है कॉस्मोस पे मैं ज़्यादा, मेरे को लगता है यहाँ पे गेन ज़्यादा देखने को मैं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एयर ड्रॉप का भी अच्छा खासा एक कॉन्सेप्ट है। जैसे वहाँ पे क्या है, पैराचेन में लॉक करो तो आपको कुछ टोकन्स मिलते हैं, यहाँ पे भी एयर ड्रॉप का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ऐसे टोकन्स निकले हैं जिन्होंने ज़बरदस्त, चाहे वो लूना का पूरा इकोसिस्टम 60-70 बिलियन का था, हालांकि क्रैश हुआ, बट पैसा तो बना ही है। तो कॉस्मोस भी मैं बहुत बुलिश हूँ। सोलाना एक कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है, क्योंकि लेकिन डेवलपर्स हैं इसके अंदर। देखो मैं $10 पे मेरी बाइंग थी भी, और मैंने बाद में उसको हटा दिया, 8 पे भी गया। बट देखो इमोशंस एक ऐसी चीज़ है ना, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। और ये न्यूज़ जो होता है ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चीज़ें बहुत पहले ही फैक्टर इन हो जाती हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे क्रिप्टो में। अभी देखो जेनेसिस की बातें होने लगी, अब बहुत सारे बड़े बड़े जो ट्विटर हैंडल है, बड़े बड़े जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, अब बातें करने लगे कि बैंक करप्सी जो है वो फाइल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो सबको पता है यार, जो चीज़ नहीं पता है वो
ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो 80% चीज़ें फैक्टर इन हो जाती है। तो सोलाना देखो वहाँ से एक अच्छा जंप, लेकिन सोलाना मैं देख रहा हूँ किसी भी करेक्शन में अगर रीटेस्ट मार्केट दोबारा करता है तो नेक्स्ट राउंड में मैं देखूंगा, अगला जो करेक्शन का राउंड होगा उसमें सोलाना पे मेरी नज़र रहेगी। $12-13 का मैं सोच रहा हूँ, अगर आता है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत देखते हैं क्या करना है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, वो चाहे तो 2 टोकन BTC इथेरियम और 2-3 टोकन आप इनमें से आप कुछ भी उठा सकते हो। पोल्का डॉट है, चाहे कॉस्मोस है, पॉलीगॉन भी अच्छा है, आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लायर जो होगा वो आपका 100x नहीं होगा, लेकिन हाँ आपका ऑलरेडी इतना बड़ा पोर्टफोलियो कि अगर $2 मिलियन है, आप 10x करते हो तो 20 मिलियन है। तो आप इनमें से आपको, जिसको नियर पे भी बहुत बुलिश हूँ, नियर, पोल्का डॉट, कॉस्मोस, इथेरियम, बिटकॉइन, थोड़ा सा सोलाना, पॉलीगॉन, इन सबको आप चाहो तो देख सकते हो। तो वैसे ही देखो रिस्क एपेटाइट के ऊपर है, और आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो फिर आप टॉप 50, टॉप 100 में जा सकते हो, जहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग तरीके से एलोकेट कर सकते हो। मैंने देखो पीछे डिटेल में भी वीडियो कवर किया है। लेकिन अगर आपको लार्ज रिटर्न चाहिए 100x, 50x से ज़्यादा, 100x, 200x, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मतलब आप 8 घंटे फिर नहीं सो सकते। अगर आपको चैन से सोना है और पोर्टफोलियो 10 गुना 15 गुना करना है तो भी पॉसिबल है, लेकिन आपको एक छोटा पैसा आपके पास, देखो जैसे मेरे पास है, मेरे पास छोटा पैसा है, आपके पास देखो ज़्यादातर जो लोग देख रहे हैं उनके पास छोटा पैसा है, तो छोटा पैसा है देन हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि अलग अलग नैरेटिव को चेज़ करना होगा, अलग अलग टोकन्स में फ्लिपिंग करनी होगी। मेरे को खुद ही याद नहीं है 2019 से 21 के बीच में मैंने कितने टोकन्स लिए, कितने बेचे। अगर मैं अपना हिस्ट्री देखूँ तो मेरे को लग रहा है कि 100 से ज़्यादा कॉइन, 100 क्या, मेरे को लग रहा है 100, और मैं कम टोकन्स लेता हूँ तब 100 टोकन्स तो मैंने कम से कम लिया ही हुआ होगा। तो उस चीज़ को आप देखो और मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहो। और मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा था कल, वो देख रहा था लॉन्च पैड्स का जो नैरेटिव है, ये भी बहुत ज़बरदस्त नैरेटिव मेरे को लगा। पिछली बार इस नैरेटिव को मैंने मिस कर दिया था। देखो लॉन्च पैड जो जेन्युइन और लेजिटिमेट लॉन्च पैड्स हैं जो सरवाइव कर जाएंगे अगले बुल रन तक, उनमें भी बहुत तगड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। देखो ऐसा है, जब पैसा आता है और जब यूफोरिया आता है मार्केट के अंदर, तो जो लालच, जो ग्रीड है, वो अपने पीक पे होता है, और हर इंसान के साथ होता है। वी आर ऑल ह्यूमंस। तो जो लालच है वो हमेशा इस दुनिया में रहेगी जब तक ये दुनिया रहेगी। तो उसका जो मेन मैं बोलूँगा जो बेनिफिशियरी है वो है लॉन्च पैड्स। इस तरह के जो प्राइवेट सेल, सीड सेल, ICO, IDO जहाँ पे होता है, उनमें हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। तो ये कल मैं देख रहा था अपना IDO जो भी है प्लेटफॉर्म्स, और आज तक का मैंने रिटर्न जो देखा, मैं आपको क्विकली अगर दिखाऊं, पहले ना एक डैशबोर्ड पे चलते हैं और मैं पूरा ओवरऑल एक्सचेंज से लेके डिसेंट्रलाइज जितने भी हैं उन सब का अगर मैं निकालूं यहाँ पे ऑल, तो ये देखो आप ऑल का है सबसे ज़्यादा बाइनेंस पे रिटर्न देखने को। आज का ये ना करंट ROI है, आज तक जितने भी लॉन्च पैड्स आए हैं उनका ओवरऑल रिटर्न जो है वो ये है। यहाँ पे ATH ROI भी चाहो तो आप देख सकते हो। देखो ये बाइनेंस पे 19,000 क्या है, ये 19K का है कुछ, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न है। ये करंट ROI पे देखते हैं, तो ये करंट ROI है। तो आप ये देख सकते हो बाइनेंस, KuCoin, CoinList हो भी, यहाँ पे बैरियर टू एंट्री बहुत हाई है। बाइनेंस हो चाहे मतलब CoinList और टोकन सॉफ्ट का भी अच्छा है। यहाँ पे भी अगर आपका है अपना आपने KYC कर रखा तो आप देख सकते हो, लेकिन बैरियर टू एंट्री बहुत ज़्यादा हाई है। और डिसेंट्रलाइज कहीं ना कहीं जो लॉन्च पैड है इज़ वे टू गो आने वाले टाइम में। तो अगर मैं देखूं तो ये जितने भी हैं वो सेंट्रलाइज प्लेयर्स हैं। उसके बाद अगर डिसेंट्रलाइज कोई लॉन्च पैड है तो वो डाउ मेकर है जो ब्रेक इवन है अभी भी, यानी कि अभी भी अगर आपने इसके सारे ICOs लिए हैं तो करंट ROI आप लॉस में नहीं हो। इवन अगर 1 साल का मैं देखूं बेयर मार्केट का, लेट्स टेक बेयर मार्केट, तो बेयर मार्केट में भी आप देखो तो इसका ओवरऑल 1 साल का परफॉर्मेंस 51% का है। होबी के बाद, होबी तो मेरे को नकली लगता है। तो अगर जेन्युइन हम बात करें तो ये जो एक लॉन्च पैड है ये मेरे को काफ़ी अपीलिंग लग रहा है। डाउ मेकर, यहाँ पे आप जाओ डाउ मेकर पे, लेट्स, मैंने ऑल कर दिया है। अभी भी देखो 2% ये ग्रीन में है, जो कि बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे जो एवरेज ROI है आज तक का वो 38x है। आज तक का क्या, ये शुरू 2021 में हुआ है, यानी कि पिछले अगर हम बुल रन और ये 2 साल का पकड़ के चले तो 38 गुना पोर्टफोलियो होना चाहिए अगर आप इसके सारे ICO में आपने किया है तो। अच्छा ये ATH है, सॉरी, ये ऑल टाइम हाई का है, यानी कि 38 गुना हुआ है अगर आपने सब कुछ होल्ड किया है तो। और अभी अगर आप हो तो 1x पे, मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस। तो ये इसका नंबर है, काफ़ी अच्छा नंबर है, इसको आप डेफिनेटली स्टडी करो।
यहाँ पे अगर मैं देखूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको स्टैट बताता हूँ। तो ये 2022 जो था पूरा बियरिश मार्केट था। आप ये देखो, यहाँ से आप शुरू करो 19 जनवरी, ये आते हैं 5 जनवरी। तो जनवरी 2000 देखो, जनवरी पूरा 2022 लॉस में रहा है। तो जब लिस्टिंग देखो सबकी ऊपर हुई है, 7 गुना 6 गुना, किसी में भी लिटरली आप देखोगे तो लॉस नहीं होगा, ऑल टाइम हाई। अब देखो इसके और भी मूविंग पार्ट्स हैं, यानी कि इसमें वेस्टिंग का क्या है, क्योंकि इसमें दो तरह के आईसीओज होते हैं। एक तो सीड होता है, आई थिंक प्राइवेट सेल टाइप, उसमें आपको सारा टोकन एक बार में नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें देखनी है। बट अगर मैं एक मतलब नट शेल में आपको बताऊं, देखो यहाँ पे अगर ROI हम देखें तो ये अभी का ROI, हाँ अभी भी 11 गुना पे ये माई नेबर एलिस है और एक्सकैड टोकन है। और हम सबसे लोएस्ट देखें, जो देखो ये, एक सेकेंड हम ATH देखते हैं। हाँ ATH में सबसे लोएस्ट देखे तो चेन पोर्ट ने लोएस्ट दिया है, मतलब ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे। तो मैं ये नहीं करूँ कि आप इसको जाओ और बाई कर लो, बट मुझे ये लगता है कि जो लॉन्च पैड्स हैं, मैं देख रहा था, एक सेकेंड, जो लॉन्च पैड्स हैं उनमें बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है बुल रन में, क्योंकि सबको एलोकेशन चाहिए होता है और टोकन में ना डंप बहुत कम होता है। तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम अगर आपको किसी लॉन्च पैड में जाना है। देखो मेरे से आप पर्सनली अगर पूछते हो कि कौन सा लॉन्च पैड अच्छा रहेगा, तो मैं बोलूँगा कि 2-3 मैं आपको बताऊँगा। एक तो देखो डाओ मेकर, मेरे को देखो यहाँ पे ना नंबर ऑफ आइडियोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज, ये 106 इसने अभी तक कंडक्ट किया और अभी भी ब्रेक इवन से ऊपर है इस घनघोर बियर मार्केट में। और पोल्का स्टार्टर ने 103 किया है। तो देखो मेरे को पर्सनली डाओ मेकर पसंद है, पोल्का स्टार्टर भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये दो हैं, और एक CD5 फंड में देख रहा था इधर कहीं होगा, तो वो भी ये 2-3 मेरे को अच्छा लगा। बट मैं डाओ मेकर को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि डाओ मेकर ना बहुत ही जेन्युइन और लेजिटिमेट है। तो इसमें क्या होता है, देखो 2 तरीके हैं। अभी अगर आप इसको लेते हो, डाओ मेकर लो चाहे, देखो इसमें ना बैरियर टू एंट्री हाई है, क्योंकि इसमें टोकन ज़्यादा चाहिए। Tier 2 के लिए आई थिंक 4000 टोकन चाहिए डाओ मेकर में। लेकिन आप BSC पैड भी देख सकते हो, वहाँ पे भी एक्शन काफ़ी देखने को मिलता है, क्योंकि देखो टोकन्स अप्रिशिएट हो जाएंगे। देखो 80% 90% मैं श्योर हूँ कि जो लेजिटिमेट लॉन्च पैड्स हैं जो सर्वाइव कर जाएंगे, देखो डाउ मेकर 99% सर्वाइव कर सकता है, पोल्स भी कर सकता है, 90% चांस है पोल का स्टार्टर, BSC पैड भी 80-90% चांस है कि सर्वाइव कर जाएगा। तो इनमें ना बाइंग प्रेशर, क्योंकि लालच इतना ज़्यादा होगा कि लोगों को टोकन चाहिए ही चाहिए, तो वो लेंगे लॉक करेंगे, लेंगे लॉक करेंगे, और बाइंग प्रेशर आता जाएगा, तो ये रिटर्न दे के चले जाएंगे। और प्लस देखो ये टोकन आप लॉक कर दो, देखो अभी भी 1-2 साल 3 साल का तो है ही ये टाइम, तो 1 साल या 2 साल के लिए लॉक कर दो। देखो मैं अपने पोर्टफोलियो का, देखो मैं अपना पर्सनल बताता हूँ मैं क्या करूँगा। मैं 5% जो एलोकेशन है अपने पोर्टफोलियो का, 5-6% वो इन लॉन्च पैड्स में रखूँगा जो मेरे को जेन्युइन लगता है। जैसे पोल्का स्टार्टर है, चाहे डाउ मेकर है, चाहे CD5 एक बार मैं देख सकता हूँ। मैं ज़्यादा डाउ मेकर में ही मेरे को, मतलब पर्सनली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसका ना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो 1 या 2 साल के लिए लॉक कर दूंगा। तो क्या है कि अभी जो है वो, अब देखो ज़्यादातर जो डंप है वो हो चुका है इन टोकन्स में। 20-30% का, 50% का मैक्सिमम हमेशा तैयार रहते हैं डाउन साइड के लिए। लेकिन जब बुल रन आएगा तब तक क्या होगा, मेरा जो लॉकिंग टाइम है वो भी खत्म हो जाएगा, 1 साल 1.5 साल के लिए जो भी लॉकिंग करूंगा, तो प्राइस ही अप्रिशिएट होगा। और प्लस जो भी मेरे को एलोकेशन, देखो एलोकेशन ना बड़ा छोटा छोटा मिलता है। जो बड़े प्लेयर्स है जैसे डाउ मेकर है, तो इसमें $200-300 का ही एलोकेशन मिलेगा अगर आप Tier 2 में जाते हो तो फिर भी, लेकिन उसमें आप देखोगे तो रिटर्न अच्छा निकल के आ जाएगा। मतलब ओवरऑल मैं बात करूं, अगर मान लो फॉर एग्जांपल $200 ही आपको लगाने को मिलता है, और आप देखो सारे में तो इसमें नहीं मिलता, गारंटी कुछ नहीं है। 2 साल लेके चलते हैं, 2023-24, क्योंकि 25 में तो निकल ही जाना है मार्केट से। तो मैं देख रहा था कि 4 में 1 तो मिलने के चांसेस होते ही हैं। तो यानी कि, और देखो अभी महीने में हर महीने आता है, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। तो अगर आप मान लो 6 भी लगा लेते हो, 200 × 6 ICO में $1200 × 2, लेट से $2400 आपने 2 साल में लगाया, इसका 30x भी कर लेते हो, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 100x पे ये सब लिस्ट होते हैं। अपना सीड निकालो, जैसे ही लिस्टिंग होती है 3-4x पे, और बाकी होल्ड कर जाओ बुल रन तक। तो भी देखो आपका $50-60 हज़ार तो कहीं नहीं गया अगर आप $200-200। और
अगर आप टोकन अभी ले लेते हो तो वो अलग अप्रिशिएट होगा, उसको होना ही होना है। मतलब आई एम 90%, देखो इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन अगर आप अच्छे लॉन्च पैड में जाते हो तो देखो आने वाले टाइम में ना बहुत ज़्यादा यूफोरिया आएगा, तो फिर इन टोकन्स में बहुत प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे टॉप लॉन्च पैड में जाके देख सकते हो कि वॉल्यूम वाइज कौन सा अच्छा है। देखो ये पोल्का ब्रिज तो लॉन्च पैड नहीं है, इस रेडियम भी नहीं है। CD5 का अच्छा है, वॉल्यूम है $3 मिलियन का, पोल्स 2 मिलियन है, फिर डाउ मेकर। तो ये 2-3 मेरे को काफ़ी अपीलिंग लगता है। इस पर मैं डिटेल वीडियो और बनाऊंगा, अलग अलग स्टैट्स और कैसे कैसे इस पर करना है, क्योंकि देखो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। तो मतलब मैं आप लोगों के साथ ना स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरह की, देखो मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप मैं ऑल इन लॉन्च पैड की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन 5-6% अगर रखता हूँ मैं, और यहाँ पे एक छोटा सा मेरा कॉर्पस क्रिएट हो जाता है। जैसे मान लो 200 डाल रहा हूँ अभी से, और वो मतलब $1,000, $2,000, $5,000, तो वो उस पैसे से मैं हो सकता है कोई और मिड कैप सॉलिड कॉइन्स ले लूँ, या इथेरियम में उसको डाल दूँ। इथेरियम देखो $10-12,000 जा सकता है, तो फर्दर मैं और उसको कैपिटलाइज कर सकता हूँ, या कोई सॉलिड स्मॉल कैप जो मुझे पसंद है यहाँ से पैसा उठाऊँ वहाँ डाल दूँ। यानी कि पैसों का घूमना जरूरी है। जब तक आप फ्लिप नहीं करोगे, अगर आपको 100x करना है तो आपको कम से कम 100 टोकन्स अगले 1-2 साल में लेना है, बेचना है, लेना है, बेचना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखो। 100x करना है तो आपको बिल्कुल यू हैव टू बी ऑन योर टो। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। आई थिंक आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, उम्मीद करता हूँ। बाकी आप वीडियो को देखो, शेयर करना है करो, लाइक करना है करो, नहीं करना है मत करो। मेरे को कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि आई हैव नॉट मेड द यूट्यूब टू माई चैनल टू मेक मनी, मोनेटाइज भी नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब्सक्राइब करना है, आपका फ़ायदा, मेरा कोई उसमें फ़ायदा नहीं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।